एवरीवन वेलकम टू द चैनल। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो ट्रेडर बनने की एक जर्नी तय कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आपको इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस तरह से आज हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस आए, किस तरह से स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट किए। और सबसे पहले अगर हम पोर्टफोलियो पे जाएं, हमारी होल्डिंग्स पे जाएं, तो अगर आप देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड आज मैंने नहीं किया। एब्सोल्युटली नो ट्रेड, नो ऑर्डर्स पंच्ड। आज वैसे भी एक मोमेंट था जहाँ पे अगर आप देखो टोटल जो पोर्टफोलियो था वो अराउंड आई थिंक 18,000 या 17,000 तक ये डिप कर गया था, क्योंकि आज मॉर्निंग आवर्स में जब निफ्टी नीचे की तरफ मूव करने लगा, जब उसमें सेलिंग आने लगी, तो यहाँ पे आई थिंक -6,000 -7,000 के आसपास यहाँ पे एक नेगेटिविटी यहाँ देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे करके उसके बाद स्टॉक्स में एक रिकवरी आई। खास करके अगर आप देखो आरती इंडस्ट्रीज में आज अगर आप देखो बहुत अच्छा मूवमेंट आया। और सबसे पहले हम एलन को देखते हैं। एलन में एक अपर सर्किट लगा है आज। अगर एलन को देखो लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। अगर आप देखो एलन को मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे 12 अगस्त, लेट्स गो फॉर 12 अगस्त, 11 12। अगर आप देखो मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे एक सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे मार्केट एक सेल साइड मूव कर रहा था। एक नेगेटिव कैंडल आया, दूसरा नहीं, तीसरा, और उसके बाद एक छोटा सा बेस फॉर्म किया। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक बड़ी बाइंग आई और मार्केट में एलन जो है वो अपर सर्किट पे फिलहाल क्लोज हुआ है। अगर आप इसका मार्केट डेप्थ देखो तो यहाँ पे 323.80 जो इसका अपर सर्किट था, वहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो कल देखना होगा किस तरह से यहाँ पे ये ट्रेड करेगा। अपर सर्किट मारने के बाद हो सकता है कि कल भी एक अच्छा ट्रेड हमें इसमें देखने को मिले। कल अगर आप देखो करंटली अगर आप देखो पोर्टफोलियो में ये 22% का यहाँ पे गेन आ चुका है। और हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 30% के आसपास है। तो कल कहीं पे भी अगर मार्केट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देता है। लेट्स गो टू हियर ओनली। मार्केट में लेट्स से आवरली चार्ट, अगर मट सॉरी एक्चुअली डेली अपने थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप देखो कल अगर मार्केट में कहीं भी ये 330-40 इसके आसपास खुलता है और यहाँ पे ये इस एरिया को टच करता है, तो यहाँ पे मैं अपना जो है पोजीशन कल के दिन निकाल दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि एक दो अपर सर्किट मारने के बाद यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट है। तो इस रिट्रेसमेंट में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप देखो मेरे जो पोजिशंस है एलन वगैरह, वो एमटीएफ पोजीशंस है। तो एमटीएफ पोजीशंस में होता क्या है कि आपको इंटरेस्ट लगता है, जो भी आप पैसा यहाँ पे एमटीएफ पोजीशंस ले रहे हो, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे लग रहा है पर डे के हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता कि स्टॉक्स को मैं ज़्यादा दिन होल्ड करके रखूँ। ये एक डाउन साइड होता है एमटीएफ का, कि आपको शायद पता है कि हो सकता है एक एजम्पशन है कि यहाँ पे एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि धीरे धीरे मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन आप उसको होल्ड कर कर नहीं रख सकते हो बहुत ज़्यादा दिन। क्योंकि यहाँ पे आपको जो एमटीएफ पोजीशंस है उसके लिए आपको पे करने होंगे यहाँ पे जो इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 350 तक इजीली मुझे लग दिख रहा है कि मार्केट ये जा सकता है। बट आई विल सी। बहुत ज़्यादा मैं स्टॉक्स को होल्ड नहीं करता हूँ। आइदर इट मे बी पॉजिटिव, आइदर इट मे बी नेगेटिव। मैं धीरे धीरे करके रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि टाटा मोटर्स या कुछ स्टॉक्स को हमने देखा है वो बहुत अच्छे गेंस देने के बाद कैनरा बैंक और टाटा मोटर्स फिर से वो अपने जीरो पे आ गया था, स्टॉप लॉस हिट कर लिया था, दैट वाज बैड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज को। आरती इंडस्ट्रीज तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। मार्केट में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है यहाँ पे। अगर आप देखो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिला है, वीकली चार्ट में ये कंफर्म करेगा। तो यहाँ से इसका भी जो टारगेट है वो 31% के आसपास है। इफ इट रीचेस दैट 31% दैट विल बी ग्रेट। यहाँ पे अभी फिलहाल अगर आप देखो टोटल जो रिटर्न है आरती इंडस्ट्रीज में वो 9.6% के हिसाब से है। एलएन जो है वो 22.8 के पॉजिटिव में है। और यहाँ पे सीमेंस जो है वो अराउंड 7.9% के हिसाब से वो फिलहाल पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो 8.33 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है और जो करंट वैल्यू है 8.65 लैक्स है। 31,000 का यहाँ पे हमें गेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जिस तरह से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हो सकता है जो नेगेटिव स्टॉक्स है वो भी पॉजिटिव में आ जाए। और कुछ स्टॉक्स जो मैंने रेकमेंड किया था, स्पेशली बॉश को अगर आप देखो तो 2 दिन से कंटिन्यूसली 3-4% ये पंप कर रहा है। और यहाँ पे, और अगर आप देखो जहाँ से ये
हमने रिकमेंड किया था, वहाँ से अगर आप देखो, प्राइस रेंज अगर आप देखो, इसको डिलीट करते हैं। या आई थिंक इस मंडे को अगर आप देखो, यहाँ से अगर आपने बाय किया होता 42,980, ये कैंडल जो अकेले है वो अराउंड 8% के आसपास यहाँ पे हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ये मूव करे, लेकिन फिलहाल सोलर इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे कोई भी मूव देखने को नहीं मिला है। ये अभी भी वेट कर रहा है। यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल अभी भी बना हुआ है। इस वीक का कैंडल क्लोज नहीं हुआ, बट विल सी। एंड वी हैव द थर्ड स्टॉक। ये अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, बट आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ पे एक पुल बैक लेता है तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट, और उसके बाद यहाँ पे फिर जब ये ब्रेक करेगा तब वहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे। बाकी ये सब स्टॉक्स को नो आई लीव दैट, अभी फिलहाल एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप देखो 12 स्टॉक्स है, तो इनमें जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे, मोस्टली आई फील एलन हम कल प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि एक नया स्टॉक में ऐड करूं, और हम कल देखेंगे कल की वीडियो में कि कौन सा स्टॉक मैं ऐड करता हूँ। हो सकता है कल ऐड करूं या परसों ऐड करूं, बट डिपेंड्स ऑन विच स्टॉक। अगर यहाँ पे पुल बैक बॉस में आता है तो उसका ऐड करूंगा, और एल्स आई ऐड सोलर इंडस्ट्रीज। देखते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि मैं टाटा मोटर्स भी ऐड करूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बट विल सी, कल के मूवमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉक जो है वो पिक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, या फिर धीरे धीरे करके उनका टारगेट एक बार फिर से देखेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।